बॉल देखा था ना? Yes, sir. Okay. अभी नेचुरल में there are two parts in natural rock climbing. There are two parts in natural rock climbing. First is ऐसा छोटा छोटा जहाँ करते bouldering. What do you mean? Bouldering छोटा जहाँ पे ऐसा ये except rope we are using nothing. Sometimes we use rope only, nothing else. That is called bouldering. Second one is aid climbing. AID. Aid climbing. Aid means when we are using rock pitons, friends, chalk nuts, so एट्रियर ऐसा होता है ना सीढ़ी, तो जो हम उसको यूज करेंगे. You people are doing this artificial rock climbing in advanced course, okay? But in basic course we are doing natural. आप समझ आ गया? समझे बात? दो तरह का होता है और नेचुरल में भी दो तरह का होता है. हम बोल्डरिंग यहाँ करेंगे. Is it? Yes, sir. Okay. Now before doing rock climbing there are some ethics, principles. है ना? There are some ethics or principles we should know before doing rock climbing. कुछ principles है, कुछ ethics है, उसको हमें follow करना, उसके बाद ही rock climbing शुरू करना है. So first ethic is everywhere. This is very important. Either you are doing rock climbing, ice climbing, rock climbing, or anywhere else in the mountain, do not go alone for the rock climbing. What? Don't go alone. The reason behind it, many reasons. 10 रीजन हो सकते हैं. डू नॉट गो अलोन. ठीक है, अभी बताऊंगा नहीं. इसमें नेट में सर्च करना आपने क्यों नहीं जाना चाहिए. पहला ये हो सकता है कि अगर गिर गए आप अकेले, फिर क्या? इफ यू फॉल अलोन, अनकॉन्शियस हो गया तो यू मे बी ट्रैप देयर. ओके. दूसरा क्या होता है, कई नशीली आदमी आजकल है ना, गांजा ऐसा पी रहे. तुम लोग जा रहे हो रॉक क्लाइंबिंग करने के शौकीन होते हो, आपको पैसे के चक्कर में मार भी सकते हैं ना, अकेले है तो. समझे बात? और वाइल्ड एनिमल्स आर देयर, वो भी खा सकते हैं आपको. और भी कई रीजन है, 10 कारण ढूंढ सकते हैं आप अकेले नहीं, क्यों नहीं जाना है. समझे बात? आई मीन डू नॉट गो अलोन इन द माउंटेन. क्लियर? यस सर. सेकंड इज व्हेन इफ देयर इज वेट वेदर, रेनी वेदर, डू नॉट गो फॉर रॉक क्लाइंबिंग. द रीजन बिहाइंड इट, स्लिपरी गिरोगे. ठीक है ना? ऐसा रॉक क्लाइंबिंग गंदा गीला हो गया तो हम, अगर हमारे पास आज भी मौसम खराब हो तो हमने यहाँ आना नहीं था, हम नीचे एक्टिविटी करने थे. ठीक है ना? भगवान का शुक्र है आज बढ़िया हो गया, हम रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं, इसलिए बेड वेदर में नहीं करना है. दूसरा क्या होता है, इफ यू आर डूइंग रॉक क्लाइंबिंग इन गली, ठीक है ना? गली में क्या होगा, ऊपर क्लाउड बस्ट हो गया माउंटेन में, ये मालूम नहीं, हम तो यहाँ कर रहे हैं. स्पेन इज 2-3 किलोमीटर अबे, वहाँ पे क्लाउड बस्ट हो गया, आपको मालूम नहीं है. यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं, पूरा का पूरा क्लाउड बस्ट हो गया, वॉश आउट हो गया. इसलिए वेदर खराब है, नहीं करना है. और भी रीजन है इसके काफ़ी. हो गया बेड वेदर एंड अलोन. थर्ड इज इफ यू आर गोइंग फॉर रॉक क्लाइंबिंग, गिव इन्फॉर्मेशन टू द अदर्स. समझे बात? यस सर. इन्फॉर्मेशन देना कि हम रॉक क्लाइंबिंग करने जा रहे हैं. एक ग्रुप 3 आदमी, भाई यहाँ की बात नहीं कर रहे. मान लो स्पीति में जा रहे हैं हम कहीं, वहाँ गांव वालों को बताना कि हम रॉक क्लाइंबिंग करने जा रहे हैं इस एरिया में, हम 4 दिन बाद वापस आएंगे क्योंकि रॉक क्लाइंबिंग एरिया बहुत अच्छा उधर. अगर 4 दिन बाद वापस नहीं आएंगे तो उनको पास अपना फ़ोन नंबर देकर रखना है, तो दे कैन फाइंड यू. नहीं तो ट्रैप गिर गए, क्या हो गया पता नहीं, कैसे गुम हो गए. अदरवाइज यू कैन गिव इन्फॉर्मेशन टू द हायर अथॉरिटी लाइक डिप्टी कमिश्नर, SDM, माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, ऐसा जाना है. ठीक है, उनको इन्फॉर्मेशन देने के बाद रॉक क्लाइंबिंग करने जाना है. इज इट? यस सर. ओके. व्हेन यू आर डूइंग रॉक क्लाइंबिंग, थोड़ा नॉलेज ऑफ नॉट्स. नॉट्स का भी आपको मालूम होना चाहिए रॉक क्लाइंबिंग करने से पहले कि नॉट कैसे बांधना है. अगर नॉट का नॉलेज नहीं होगा, इधर चला गया, वहाँ पे एक नॉट ऐसा लगा दिया पक्का, इंस्ट्रक्टर नीचे से चिल्ला रहा है काफ़ी, आपको मालूम नहीं, यू डोंट नो हाउ टू टाई द नॉट. मिनिमम some knots you should know before doing the rock climbing. Is it? Yes sir. Next is very important, that is do not show off. Show off कभी नहीं करना है. Show off means without safety. Do not rock climbing without any safety. ठीक है? इस बिना रोप से यहाँ चला गया, वहाँ पे मुश्किल हो गया, आगे ना पीछे, उसके बाद थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इधर चला गया था, बिकॉज रॉक्स आर देयर वेरी शार्प. ठीक है ना? शो ऑफ नहीं करना है. शो ऑफ करोगे तो मरोगे माउंटेन में. कभी सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. माउंटेनियरिंग और एडवेंचर फील्ड में रिस्क इज कैलकुलेटेड. 99% सेफ्टी, 1% रिस्क लेते हैं हम, 2%. कभी कुछ नहीं होता है. ब्लाइंडली जिसको आधा नॉलेज है वो सेफ्टी बिना मतलब जाता तो मर के भी आता है. क्लियर? यस सर. ओके. व्हेन यू आर डूइंग रॉक क्लाइंबिंग, नीचे आपके पास कम से कम 1-2 आदमी होना चाहिए, कोई है ना? ठीक है ना? बोल्डरिंग करते बार, या क्रैश पैड होना चाहिए ना. क्रैश पैड शुड बी देयर, अदरवाइज यू नो स्टोन्स आर वेरी शार्प.
Clear? Yes, sir. Next ethic is regarding clothing, your clothing. It shouldn't be very tight and very loose. Very tight मतलब इतना टाइट भी नहीं है, कई लोगों को पता था ना अपने सब पजामा होता है इतना टाइट, आपने इतना आगे अप्रोच करना है तो दिस इज वेरी टाइट, यू कांट अप्रोच आगे. इट शुड बी ऐसा नॉर्मल ट्रैक सूट की तरह. अगर ज़्यादा खुला हो गया फॉरनर की तरह जैसे इजरायली लगाते हैं, फॉरनर वाला कपड़ा ऐसा नहीं लगाना है. इट शुडंट बी वेरी लूज. उसमें क्या होता है, अब रॉक क्लाइंबिंग कर रहे कई बार क्या इधर झाड़ी है ना, झाड़ी में फंस जाता है ना, कैराबिनर फंस रहा है इधर, कुछ और फंस रहा है. आई मीन ऐसा वाला कपड़ा नहीं लगाना जो आजकल वो लगाते हैं, समझिए ना, इसका नाम ज़्यादातर ऐसे लोग यहाँ आते हैं, काफ़ी लोगों को पैसा नहीं लगाना है. काफ़ी लोगों के पास हमने देखा, हमने उनको निकाल के बोला जाओ भाई बाजार जाओ, नहीं तो कोर्स क्विट कर दो. क्लॉथिंग शुड बी प्रॉपर. क्लियर? ओके. नाउ अभी हम ऐसा रॉक क्लाइंबिंग यहाँ से करते हैं ना, दो हाथ से ऐसा नाखून, पता ना आपको, नाखून देखो सब, आप अपना नाखून कितना कितना लंबा कीजिएगा. है लंबा? बहुत लंबा होगा तो नहीं ये करना है, थोड़ा काटना है इसको. ज़्यादा डीप भी नहीं काटना है, ज़्यादा डीप काटोगे तो क्या होगा, कई बार ऐसा करने से उसको क्या हो जाता है, थोड़ा खुल जाता है. थोड़ा वॉलीबॉल खेला है आप लोगों ने, काटोगे जैसे थोड़ा सा क्या हो जाता है, नाखून मांस से थोड़ा सेपरेट छिल जाता है. इट शुड बी प्रॉपर कटेड. कई बार क्या होता है, कई लोगों को नाखून बड़ा होता है, रिलाई करना चाहते हैं उसके ऊपर, नाखून के ऊपर क्लाइंबिंग करना. इट्स नॉट इजी. यू कैन यू नो ओपन योर नाखून नेल. Clear? Yes, sir. Okay, these are the some ethics which you have to follow before doing the rock climbing. Now, अभी रॉक क्लाइंबिंग करना है, एथिक्स भी देख लिया, कितना तरह का रॉक क्लाइंबिंग होता है, क्या क्या है, कितना तरह का रॉक क्लाइंबिंग है, क्या रॉक क्लाइंबिंग है, एथिक्स सब कुछ पता चल गया. अभी ऊपर चढ़ना है, चढ़ने के लिए ऐसे ना तो इसमें एक छोटा छोटा होल्ड होता है, ऊपर को उभरा हुआ ऐसे मैन्यूट, उसको बोलते हैं होल्ड. क्या बोलते हैं? स्मॉल मैन्यूट, यू नो, रेस्ड इन द रॉक, दैट इज कॉल्ड होल्ड. इज इट? होल्ड के थ्रू आप ऊपर जाएंगे, ऐसा होगा ना, कुछ कट होगा ना, उसको बोलते हैं होल्ड. होल्ड भी दो तरह का होता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ होल्ड. फर्स्ट इज हैंड होल्ड. क्या होता है? हैंड होल्ड. सेकंड इज फुट होल्ड. हैंड होल्ड का मतलब है कि जब आप हाथ से होल्ड लेते हैं, दैट इज हैंड होल्ड. फुट होल्ड मतलब उसको जब फुट आप वहाँ पे लगाते हैं, दैट इज फुट होल्ड. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हैंड होल्ड. सो वेरी फर्स्ट इज when you are gripping your hold like this, छोटा ऐसा pinch. Yes, pinch करते हैं ना, ऐसे चिंटू मारना बोलते हैं ना, बोलते हैं ना हिंदी में, that is called pinch hold. फिंगर टिप से ऐसा छोटा छोटा ऐसा जब पकड़ोगे आप. but if you are gripping the pinch hold, union is strength. सुना है नाम? ऐसा नहीं होता है, this is not pinch hold. अरे भाई इसको सेपरेट क्यों रख रहे हैं? they needed your help this way. you need ऐसा क्लोज करना है, क्लोज तभी होगा. क्लोज करेंगे तो कितना स्ट्रेंथ आएगा 5 का, तभी आप अपने आप को रगड़ पाओगे ऊपर को. पिंच होल्ड. क्लियर? सेकंड इज साइड कट होल्ड. ऐसा कट भी होता है कई बार. देयर आर मेनी, ठीक है, देयर आर मतलब काफी जगह ऐसा साइड में कट, लेफ्ट राइट को कट होता है, जैसे आप ग्रिप करोगे उसको बोलते हैं साइड कट. क्या होते हैं? साइड कट. कई जगह कैसा ऊपर ऐसा उभरा हुआ कुछ भाग होता है, ऊपर को जाना अपने पर ऐसा, यहाँ पे जो पाम ऐसा देना, प्रेशर होल्ड. रॉक क्लाइंबिंग का किया है, किया ना, इसने किया है, उसको मालूम है. दिस इज कॉल्ड प्रेशर होल्ड. ऐसा प्रेशर करके जाना है. यहाँ पिच भी लगा दे, इसको पकड़ भी रहा हूँ, प्रेशर भी दे रहा हूँ. प्रेशर होल्ड. ओके. नेक्स्ट इज पुल होल्ड. पुल, अपने आप को पुल करोगे, लास्ट में ऐसा ग्रिप आएगा ऊपर को एज में, पूरा हाथ डालोगे, जैसे पॉकेट होल्ड बोल सकते हैं, या जग होल्ड, जग में डाला हाथ, या पुल होल्ड बोलते हैं, या उसको बोलते हैं हैंग आउट होल्ड. क्या होते हैं? है ना. अगर पुल होल्ड में जो क्लाइंबिंग नहीं कर पाएगा वो फेल है. पूरा का पूरा हाथ जा रहा भाई, अपने आप को खींचना ऊपर. पुल होल्ड. ओके. दीज आर द सब इम्पोर्टेंट होल्ड इन, यू नो, इन हैंड होल्ड व्हिच यू रिमेंबर इट इन बेसिक कोर्स ओनली. ओके. उसके अलावा कई बार हैंड होल्ड में क्या होता है कि ऊपर को जाना, ऐसा क्रैक है, क्रैक है ना, उसको आप उसमें क्या होता है, अपना जैम करना पड़ता है. क्या होता है? हैंड जैमिंग. क्या होता है? हैंड जैमिंग में भी तीन तरह का होता है. ऐसा छोटा क्रैक है, ठीक है, ऐसा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हैंड जैमिंग करना पड़ेगा. फिंगर जैम. क्या बोलते हैं? छोटा क्रैक हो गया, ऐसा फिंगर डाल दिया, फिर उसके बाद क्रैक ऊपर को जाना है. अब ऊपर कहीं मिलेगा ये. क्या होता है? फिंगर जैमिंग. क्या होगा? फिंगर जैमिंग. और उसके बाद थोड़ा सा क्रैक, थोड़ा ऐसा वाइड है, फिंगर तो जा ही नहीं रहा है, देन यू हैव टू मेक फिस्ट. है ना, मुट्ठी को ऐसा अंदर डालना होता है. उसके बाद मुट्ठी को
अपने आप को ड्रैग करना है गॉगल को। क्या बोलते हैं इसको? फिश जैमिंग। अगर और ज़्यादा चौड़ा है एल्बो को भी जैम कर सकते हैं आप, एल्बो जैमिंग। ये बताया था उधर, ये नहीं बताया था, नया भी आ सकता है। ठीक है, जैमिंग सिस्टम लगे बता। नाउ अभी है, अभी आपका क्या आएगा? फुट होल्ड। एक्चुअली में जो हैंड होल्ड है वही फुट होल्ड बन जाता है, सीधी बात है, वहीं से जा रहे हैं ना आप। पर इसमें 2-3 चीज़ें। सबसे पहले तो एक ऐसा सीधा लैच बोलते हैं, जहाँ इजी रेस्टिंग पॉइंट ऐसा खुला आ गया, सीधा आपने ये वाला आगे वाला जो हिस्सा है इसका ये लगा दिया उधर, उसको बोलते हैं नॉर्मल फुट होल्ड। क्या बोलते हैं? नॉर्मल फुट होल्ड। इफ यू आर डूइंग दिस, ये देखो ये सर एजिंग। क्या बोलते हैं? एजिंग। दिस साइड और दैट साइड इट्स कॉल्ड एजिंग। एज लगा रहे हैं आप, एज। ओके, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दैट इज कॉल्ड स्मीयरिंग। देखो स्मीयरिंग, स्मीयरिंग मतलब आपके पास होल्ड कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा ग्रेजुअल पर आप ये वाला एरिया करके ऊपर पैसा ये सारा दिस इज कॉल्ड स्मीयरिंग। पर होल्ड कुछ नहीं है, स्मीयरिंग बोलते, स्मीयरिंग करके जाएंगे आप, बार बार आएंगे स्मीयरिंग करो। ठीक है, छोटा छोटा पिंच होल्ड है पर उसमें आप ये लगा के बॉडी का ऊपर को करके उधर जाना है, ऊपर आगे, दैट इज कॉल्ड स्मीयरिंग। इज इट? बट उस क्रैक में तो जाना भाई, क्रैक भी तो आया था। फुट जैमिंग देखो, फुट जैमिंग सबसे पहले है टो जैमिंग। जहाँ आपने फिंगर डाला था वहाँ टो डालना पड़ेगा। क्रैक कम था ना, उसमें क्या है आपका ये टो बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड टो जैमिंग, टो जैमिंग। और उसके बाद हील जैमिंग, हील को भी जैम कर सकते हैं, दिस हील, एक बार ऐसा करना पड़ता है, हील जैमिंग, टो जैमिंग। एंड इसको क्या बोलते हैं? जब एल्बो डालेंगे तो नी आएगा उधर, नी को भी डाल के ऊपर को चलना पड़ेगा आपको। ऐसा अगर रॉक क्लाइंबिंग करोगे कई जगह ऐसे स्पेसिस आएंगे, कई जगह ऐसा सिचुएशन आएगा, ऐसा फीचर आएगा कि आपको जैमिंग करने करके ऊपर जाना पड़ेगा। इज इट? ओके, अभी आता टेक्निक्स। ये तो कर दिया, अब टेक्निक ऊपर चढ़ना कैसे जाना है, टेक्निक्स। वेरी फर्स्ट टेक्निक कोई बताएगा? एनीवन? फर्स्ट टेक्निक रॉक क्लाइंबिंग किसने किया? बोलो। 3 पॉइंट क्लाइंबिंग। हाँ ये अच्छा है, ये बाद में आएगा। ठीक है, 3 पॉइंट क्लाइंबिंग क्या इसको बोलते हैं? 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट। पर सीरियल वाइज हम करेंगे इसको। सबसे पहले होगा यस आई क्लाइंबिंग। क्या होगा? अरे भाई आई क्लाइंबिंग करने फर्स्ट टेक्निक इज यू हैव टू डू आई क्लाइंबिंग। ठीक है, आई क्लाइंबिंग फर्स्ट, गो नियर टू द रॉक एंड आई क्लाइंबिंग करके ऊपर तक देखना है कि कहाँ से आपने रूट फॉलो करना है। ये नहीं करोगे पर यहाँ से तो क्रैक देखा बढ़िया, ऊपर जाके तो देखा ऊपर तो है ही नहीं। आई क्लाइंबिंग करना है कि यहाँ से लेकर वहाँ तक लास्ट तक आपके पास क्रैक है चढ़ने के लिए कि नहीं है, होल्ड है कि नहीं है, दैट इज कॉल्ड आई क्लाइंबिंग। सेकंड इज अपने आपको वहाँ जाके करना है ऐसे साफ, मैंने किया था ना ऐसे साफ, ये जो होल्ड है उसको साफ करना होता है। उसमें ऊपर से रेत घुसा है, जिसने जो क्लाइंबिंग किया है तो उसमें क्या कुछ फंसा हुआ अंदर, दैट इज कॉल्ड गार्डनिंग। भाई ये लोग कई लोग ब्रश भी देखते हैं, रॉक क्लाइंबिंग का ब्रश होता है ना, ब्रश से साफ कर लेते हो। गार्डनिंग करना है, गार्डनिंग यार, गार्डनिंग में वो करते हैं गार्डनिंग, GARDENING, ये होगा स्पेलिंग में सर, गार्डनिंग। ठीक है,